बकरियों के बच्चों को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, सब्ज़ चारा कितने दिन के बाद या कितने महीने के बाद हमने स्टार्ट करवाना है, खुश्क चारा कितने दिनों के बाद स्टार्ट करवाना चाहिए, वंडा, अनाज, गंदम, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कितने दिनों के बाद स्टार्ट करवानी हैं। बकरियों के बच्चों के फीडिंग शेड्यूल के हवाले से इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो पहले 10 हफ्तों का फीडिंग शेड्यूल है वो सारे का सारा एक्सप्लेन करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बकरियों के बच्चों में फीडिंग के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल दिन में कितनी बार बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, अनाज, गंदम, हे, इस तरह की चीज़ें हमने कितने दिनों के बाद स्टार्ट करवानी है। तो वन बाय वन सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले जो पहला हफ्ता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, इसमें शरह अमवात ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि लोग जिन्हों को पता नहीं होता दूध ज़्यादा पिला देते हैं। दूध ज़्यादा पिलाने की वजह से क्या होता है, बदहज़मी हो सकती है, मोशन लग सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, अंथड़ियों का जहर, एंटीरोटॉक्सिमिया, ये जरासीम अंथड़ियों के अंदर पहले मौजूद होता है। जब हम दूध ज़्यादा पिलाते हैं कार्बोहाइड्रेट की मिकदार इसमें ज़्यादा होती है। ये उस जरासीम का फेवरेबल इन्वायरमेंट है, इंतहाई मौजू इन्वायरमेंट है, जिसमें ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और टॉक्सिन पैदा करता है, अंथड़ियों का जहर पैदा करता है। इससे बच्चों की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो इसलिए दूध को हमने एक ही बार बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना, वक्फा करके हम पिलाते रहेंगे। तो जो पहला हफ्ता है बहुत ही अहमियत का हमल है। इसमें हमने क्या करना है, 2 से 3 घंटे के बाद, हर 2 से 3 घंटे के बाद हमने बच्चों को दूध पिलाना है। एक ही बार दूध बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना। क्यों नहीं पिलाना वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कब्ज़, मोशन, बदहज़मी, अंथड़ियों का जहर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं सिर्फ दूध ज़्यादा पिला देने की वजह से। वक्फे से पिलाते रहेंगे, साथ साथ हज़म होता जाएगा, कोई मसला इंशाल्लाह पैदा नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा हफ्ता है उसमें हमने क्या करना है, जो वक्फा है वो हमने 4 घंटे का कर देना है कि हर 4 घंटे के बाद हमने उसे दोबारा दूध पिलाना है। अच्छा, जो पहला और दूसरा हफ्ता है इसमें हमने ना ही सब्ज़ चारा खिलाना है, ना ही हमने खुश्क चारा खिलाना है, ना ही हमने वंडा, ना ही अनाज, इस तरह की कोई भी चीज़ पहले 2 हफ्तों में हमने नहीं खिलानी। दूसरे से जो फिर तीसरे हफ्ते का दुरानी है इसमें हमने हर 5 घंटे के बाद बच्चों को दूध पिलाना है। तीसरे हफ्ते में जाके हमने हल्का जो गंदम है वो हमने स्टार्ट करवा देनी है। खुश्क चारा यानी कि हे क्या है, जो लूसन है, जंतर है, इसको हमने 2-3 दिन के लिए अच्छी तरह धूप लगवा देनी है। अब ये जो चीज़ है इसमें मॉइस्चर, पानी का लेवल जो है वो कम हो चुका है, इस चीज़ को हम कहते हैं हे। तो तीसरे हफ्ते से हमने स्टार्ट करवा देने हैं अनाज, वो भी बिल्कुल थोड़ी मिकदार में। अगर हम एकदम ज़्यादा स्टार्ट करवाएंगे तो बदहज़मी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो चौथा हफ्ता है 4 से 5 तक, उसमें हमने 4 बार दूध पिलाना है। दूसरे से तीसरे हफ्ते में हमने 5 घंटे के बाद दूध पिलाया था। अब चौथे से 5वें हफ्ते में हमने पूरे दिन में सिर्फ 4 बार दूध पिलाना है, और इसी के साथ हमने हे भी और गंदम के दाने भी, इनका भी इस्तेमाल करवाना है। जो 5वां से 6ठा हफ्ता है इसमें हमने 3 बार दूध पिलाना है, पूरे दिन में 3 बार। जो पहला शेड्यूल बता रहा था पहले 2-3 हफ्तों का, उसमें मैं ये बता रहा था कि कितने घंटों के बाद दूध पिलाना है, लेकिन जो 5वां और 6ठा हफ्ता है उसमें हमने सिर्फ 3 बार दूध पिलाना है, और इसी के साथ हमने गंदम के दाने और साथ जो हे है उसका इस्तेमाल हमने कराना है। 7वां से जो 9वां हफ्ता है इसमें हमने 3 बार दूध पिलाना है, और साथ गंदम के दाने और हे, इसका इस्तेमाल हमने करवाना है। उसके बाद जो 10वां हफ्ता है इसमें सिर्फ हमने दिन में 1 बार दूध पिलाना है, और इसी के साथ फिर हे और जो गंदम के दाने हैं इसका हमने, या गंदम के दाने या जो भी आप अनाज इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपको सस्ती पड़ती है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 10वें हफ्ते के बाद, 10वें हफ्ता तकरीबन 2.5 महीने का टाइम बनता है, इसके बाद आप दूध छुड़वा सकते हैं, और खुश्क चारा भी, सब्ज़ चारा भी और साथ अनाज भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये है बकरियों के जो बच्चे हैं उनका फीडिंग का प्रॉपर शेड्यूल। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।